हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी की लिस्ट को लेकर के। क्या मध्य प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी की लिस्ट कब तक आएगी और यहाँ पर आंगनवाड़ी में और कौन कौन सी नई जानकारियाँ आई है, तो आज इस सारी जानकारी को हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता पद हेतु भर्ती प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैं 4 जानकारियों के बारे में आपको स्पष्टीकरण करने वाला हूँ, तो वो चारों जानकारियाँ आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका दोनों की लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आगे लिंक दी गई है, आप यहाँ से देख सकते। मैं आपको बाद में सारी जानकारी एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, अगर आप कार्यकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं और विशेष जानकारी, यहाँ पर देखेंगे विशेष जाति सहरिया भरिया और वेगा की अगर आप जाति में आते हैं तो आप यहाँ पर इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये नई जानकारी आई है अभी। अब इसके बाद में आंगनबाड़ी सहायिका की बात करें, सहायिका में अगर आप जाति कौन कौन सी विशेष जाति में सहरिया भारिया और वेगा जानकारी, इसमें वेगा जाति में आते हैं तो आप यहाँ पर आगे वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये जो नई जानकारियां है, अब इसके बाद में इनमें और नई नई जानकारियां क्या आई है वो आपको समझ लेना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सहायिका की। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका में कौन कौन से जिले में अभी प्रकाशन हुआ है और कौन कौन से जिले में नहीं हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश की बात करने वाले हैं आज। तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी 2 जिले ऐसे हैं उनमें ही आपका प्रकाशन हुआ है, मतलब पब्लिश हुआ है। तो रीवा की बात करें, रीवा में यहाँ पर रीवा शहरी और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र, अगर इनको आप यहाँ पर चुनते हैं तो ये पूरी जानकारी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी आपके सामने आ चुकी है। कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ, कितने कुल अंक आपको प्राप्त हुए, कितने अंकों पर सिलेक्शन हुआ है, ये सब आपकी यहाँ पर पूरी जानकारी आ चुकी है। जैसे 12वीं में कितने परसेंटेज थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितने परसेंटेज आपकी 12वीं के परसेंटेज के अनुसार आपको मिले हैं, जो अंक मिले हैं अंक तालिका के अनुसार, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपने स्नातक लगाया है तो हाँ, जैसे आप यस करते हैं तो उस स्नातक के आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल आपकी जो सिलेक्शन हुआ है 60 अंकों पर हुआ है, तो 60 अंक आपको कैसे प्राप्त हुए। चलो, इसका जो कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो विशेष जानकारियां पहले वो समझ ली। अब हम बात के जिले की बात करें, दूसरे अगर जिले की बात करते हैं, मान लो जैसे भोपाल संभाग आपने चॉइस किया, भोपाल संभाग में किसी एक जिले को आपने चॉइस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपने, जैसे मान लो यहाँ पर कोई सा भी एक क्षेत्र में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आता है कि जैसे आपने मेरिट लिस्ट सूची देखे तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है मेरिट इज नॉट पब्लिश येट। मतलब क्या होता है, अभी आपके जिले में आपकी जो लिस्ट है उसे पब्लिश नहीं किया गया। अब ये पब्लिश कब होगा, इसकी डेट लगभग क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए, एक तो उज्जैन जिला, एक तो आपका रीवा जिला हो गया है, रीवा जिले में कुछ जगहों पर पब्लिश हुआ है अभी, और दूसरा है उज्जैन जिला। उज्जैन जिले में कुछ जगहों पर जो पोस्ट है उनमें यहाँ पर आपके परियोजना के अनुसार, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं संभाग उज्जैन की बात करें, उज्जैन जिला है ये, और यहाँ पर परियोजना में उज्जैन शहरी की बात करें, और यहाँ पर देखेंगे ऋषिनगर की बात करें तो कुछ जगहों पर अभी पब्लिश हुआ है आपका लिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर उज्जैन जिले की भी आ चुकी है। अब कहीं कहीं की जगह पर आया है तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन रहता है उसमें कितने अंक पर आपका सिलेक्शन हुआ है, जरा उसके ऊपर भी आपको नजर डाल देना है। सबसे पहले हम देखेंगे उज्जैन जिले में कितने अंक थे और कितने अंक पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल आपका उज्जैन जिले की बात कर रहे हैं तो उज्जैन जिले में 65 अंक पर ही सिलेक्शन हुआ है, 63 पर भी हुआ है कम। और देखते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपके जो सबसे कम अंक कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन हुआ है, मात्र 35 अंक पर ही आपका सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद में एक और एडिशनल जानकारी मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन कमेटी आपका सिलेक्शन किस प्रकार से करती है वो भी आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पूरी जानकारी बताया था। 12वीं में आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, 12वीं में 81% आपके हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो, अगर आप सहायिका, एक बात का ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये भी है कि सर हमारे जो परसेंटेज के अनुसार हमारे अंक कितने मिलते हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी प्रश्न पूछा है कि क्या सर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका इन दोनों में जो हमारा जो परसेंटेज रहता है, परसेंटेज बेस में हमारा जो नंबर है वो किस प्रकार से मिलता है। ये नई जानकारी आप सभी के लिए आपको स्पष्टीकरण में आपको यहाँ पर कर भी देता हूँ। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अगर बात करें और सहायिका, तो यहाँ पर आपका सहायिका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सहायिका,
देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में आपको जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज का आपको 25% अंक मिलता है, राइट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें कन्फ्यूजन आप सभी को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर आप सहायिका की बात करें तो सहायिका में आपको 35 मतलब 35% आपको अंक यहाँ पर मिलता है सहायिका में। ध्यान रखिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में 25% और आंगनवाड़ी सहायिका में आपको 35%। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये परसेंटेज का प्रोसेस रहता है। आप जब कैलकुलेट करोगे तो मालूम पड़ा मैं आपको 25 का बता रहा हूँ, 35 का बता रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट कहीं और कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन नहीं आता है। तो मैं आज आपको पूरा स्पष्ट भी कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने इसको जो निकाला है ये है आंगनवाड़ी सहायिका का, सहायिका में 35% रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे 81.2, तो यहाँ पर देखेंगे 40% जो आपका था, जो परसेंटेज है उसका आपको 35 अंक प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर बचे हुए कितने हैं आपके, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको समझ लेना है। यहाँ पर आपका जो 81.2, इस प्रकार से जो भी आपकी परसेंटेज रहती है उसमें से आपको -40 मतलब 40 आपको यहाँ पर माइनस करना रहेगा जो अंक आपके सामने आता है। तो 40 अंक के आपको यहाँ पर 35% यहाँ पर आपको अंक मिलते हैं। ये सहायिका की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का देखेंगे तो यहाँ पर 25 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जैसे आप जो भी आपकी परसेंटेज है उसमें से 40 अंक को आपको यहाँ पर घटाएंगे, आपके परसेंटेज को घटाएंगे, तो आपके पास कितने अंक आए, 41.20। तो यहाँ पर जो अंक आपके बनते हैं 41.20 भागित 2, आप इसमें यहाँ पर आपको भागित 2 करना है। तो यहाँ पर जो आपके जो नंबर आते हैं, इस नंबर को और इस नंबर को, इन दोनों को आपको प्लस करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये जो अंक रहता है, ये प्लस जो अंक रहता है, ये आपको निकल आते हैं। इसी अंक तालिका से आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन के लिए हाँ किया है और इसमें आपका 10 अंक मिले हैं, तो आप देख सकते हैं 56.6, तो यहाँ पर हो गया और 10 अंक आपके ये मिल गए, तो टोटल आपके कितने हो गए, 65.6। इस पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कुछ नई जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई है। अभी देखिए लिस्ट की बात करें, आप सबसे ज्यादा जो अहम आप सभी को जो जिसका इंतजार था, लिस्ट की बात करें तो लिस्ट देखिए दोस्तों, आज 13 तारीख है, 13 तारीख से लेकर के तो 25 तारीख, तो 25 तारीख जो आने वाली अगस्त की 25 तारीख के बाद में आपकी लिस्ट आ सकती है। इसके बीच में पब्लिशमेंट किसी 2 जिले में अभी हुआ है, 2 या 3 जिले में पूरे मध्य प्रदेश में, बाकी के किसी भी जिले में नहीं हुआ है पब्लिश। तो बाकी के जितने भी एमपी के ऑल ओवर जितने डिस्ट्रिक्ट है उन सभी में 25 तारीख तक लगभग 25 तारीख से 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा, 25 अगस्त के आसपास आपका जो है फाइनली ऑल एमपीज आपकी लिस्ट आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।